नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट हमेशा एक ही चीज़ पूछते हैं कि ये जो इम्प्लांट है ये फिक्स कैसे करते हो आप हड्डी पे, और जो सीमेंट आप यूज़ करने वाले हो ये बना किससे होता है और इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आइए, मैं डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका हिप नी एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थो अभी। आज मैं आपको बताऊंगा ये सीमेंट होता क्या है, किससे बनता है और इससे फ़ायदा क्या है, और ये आपको कैसे हेल्प करेगा आगे जाके। ये जो बोन सीमेंट होता है आज मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा ये होता क्या है और इसका कितना क्रिटिकल रोल है लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में। ये जो बोन सीमेंट होता है इसका रोल सिर्फ इम्प्लांट आपके हड्डी पे चिपकाना नहीं है, पर ये एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इंटरफेस बनाता है हड्डी के बीच में और इम्प्लांट के बीच में, जिससे इम्प्लांट अच्छे से फिक्स्ड रहे और हिले ना। बोन सीमेंट दो तरीके से आता है। पहला आता है पाउडर, उसके साथ आता है लिक्विड। अब ये दो सब्सटेंस जब हम साथ में मिक्स करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, ये बनता है सीमेंट। और ये जो सीमेंट है ये पॉलीमराइजेशन के स्टेट में जाता है। ये केमिकल रिएक्शन रहता है जिससे धीरे धीरे करके जो पाउडर है लिक्विड ये धीरे धीरे करके हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन के कारण सीमेंट को थोड़ा टाइम मिल जाता है अपना धीरे धीरे करके सेट होने के लिए, और ये वेरी कर सकता है डिफरेंट ब्रांड्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट में। इवन अगर आपका ओटी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखा सकता है। और जैसे ही ये सीमेंट मिक्स होता है आपके नर्सिंग टेबल पे, सर्जरी का टाइम धीरे धीरे करके फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो इम्प्लांट होता है इसकी पोजीशन परफेक्ट बैठाने के लिए आपको बराबर टाइम पे इम्प्लांट विथ सीमेंट लगा के अंदर फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक वर्किंग विंडो होता है। अगर थोड़ा लेट हो गया तो सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हमने पहले ही लगा दिया तो जो सीमेंट रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो परफेक्ट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कब आप प्लेस कर रहे हो अपना सीमेंट एंड उसके ऊपर इम्प्लांट। अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे रहता है तो इम्प्लांट की पोजीशन, इम्प्लांट की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो प्रॉपर सीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लॉन्जिटिविटी जो नी रिप्लेसमेंट में होता है। पुअर सीमेंटिंग टेक्निक अगर आप रखते हो तो आपका जो इम्प्लांट है वो लूज हो सकता है, पेशेंट को पेन आ सकता है, धीरे धीरे करके पेशेंट का चलना घूमना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी सर्जरी होती है तो पूरी टीम जो भी ओटी में है उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है सीमेंट कब हमने मिक्स किया है, पूरा कोऑर्डिनेशन में चलना है, सो दैट एक भी स्टेप पे हम लैग ना करें और हमारा जो इम्प्लांट का लाइफ है वो आगे जाके हैम्पर ना हो। साथ में ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सीमेंट हम ऑर्थोपेडिक में यूज़ करते हैं ये नॉर्मल सीमेंट नहीं होता है, जिप्सम या फिर नॉर्मल हाउस होल्ड सीमेंट। ये एक हाईली रिफाइंड मेडिकल ग्रेड सीमेंट होता है जिसको हम पीएमएमए बोलते हैं, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट इसका नाम रहता है, और यही मटेरियल यूज होते जा रहा है काफ़ी डेकेड से इन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। अब जो पाउडर हम यूज़ करते हैं उसमें रहता है पॉलीमर, जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं उसमें रहता है मोनोमर, और जब हम इसको मिक्स करते हैं तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं और कंबाइन हो जाते हैं तो ये बोन सीमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी और स्ट्रांग हो जाती है, और ये हेल्प करता है आपके इम्प्लांट को स्टेबलाइज करने के लिए। Depending on the company and the surgeon's preference, certain bone cements can be used as antibiotic cement। और ये जब एंटीबायोटिक सीमेंट हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये इन्फेक्शन रेट कम करने के लिए रहता है नी रिप्लेसमेंट के बाद, और ये काफ़ी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इन्फेक्शन। सो अगर आप एंटीबायोटिक सीमेंट यूज़ करते हो तो दैट कैन गिव यू अ बेटर रिजल्ट और आपका इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। तो बोन सीमेंट लगता तो बहुत छोटा है नी रिप्लेसमेंट के टाइम पे, बट रियलिटी इज़ कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नी इम्प्लांट का सक्सेस देने में। अगर आप प्रॉपर मिक्सिंग, प्रिसाइज टाइमिंग, करेक्ट एप्लीकेशन करते हो और एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करते हो विद सर्जिकल एक्सपर्टीज ऑब्वियसली, तो आपका ये जो बोन सीमेंट है कैन बी यूज करेक्टली और आपके इम्प्लांट की लाइफ बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, और आपके कॉम्प्लिकेशंस जो आता है नी रिप्लेसमेंट के बाद, लूजनिंग ऑफ इम्प्लांट या पेन, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपके फैमिली में कोई है जिनको नी रिप्लेसमेंट चाहिए तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेशन उनको हेल्प करेगी। और ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहे।